अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। जैसे ही हम ड्यूटी अपनी स्टार्ट करते हैं तो वीकेंड होता है, हमें पहले ही ऑर्डर साइन होता है जलाल सन्स का। और ऑर्डर भी काफ़ी सिंपल सा होता है। कस्टमर ने 12 चीज़ के स्लाइसेस मंगाए होते हैं, तो हम वहाँ मार्केट में ही मौजूद होते हैं ऑर्डर को पिक करने के लिए वेंडर की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश होता है क्योंकि डीएच ने बैरियर रखकर कुछ रोड्स बंद किए हैं ताकि रश को कंट्रोल कर सकें और लोग वन वे की खिलाफ वर्जी ना कर सकें। लेकिन यहाँ पे वन वे टू वे क्या सब कुछ चलता है जनाब। तो ये हम वेंडर की तरफ जा रहे थे तो जनाब यहाँ पे रॉन्ग पार्किंग का जो सीन है ना वो अंधाधुंध चलता है और लोग रॉन्ग पार्किंग को करना फ़ख्र महसूस करते हैं। ये अच्छी बात नहीं होती। अगर आप रॉन्ग पार्किंग करते हैं तो आपको वजह से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है और अगर लोग रॉन्ग पार्किंग करते हैं तो उसकी वजह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ भाई साहब ये गाड़ी फंसा के बैठे हुए थे, तो इनका कोई इरादा नहीं था आगे पीछे करने का। मैंने भी कहा या अल्लाह ये किसी साइड से मुझे रास्ता दे तो मैं इनको क्रॉस करके वेंडर की तरफ जाऊँ। अल्लाह अल्लाह कर सके मैं उनसे रास्ता ले लेता हूँ। तो रास्ता लेना नहीं पड़ता, यहाँ पे रास्ता छीनना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रैफिक को फॉलो नहीं करता और अंधाधुंध का सीन चलता है। ये जनाब जैसे आप देखेंगे सारी गाड़ियाँ रोड पे खड़ी थी और हम इस येलो लाइन से बाहर अपनी गाड़ी को पार करते हैं क्योंकि येलो लाइन से बाहर जो है ना वो रोड पे हम गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, येलो लाइन के अंदर नहीं खड़ी कर सकते। तो यहाँ पे मैं इनसे चीज़ के स्लाइस लेता हूँ, ऑर्डर को करता हूँ पिकअप करने के बाद ऑर्डर को ला के रखता हूँ बैग मेरा और मेरा जो हवाई जहाज़ है वो मेन जो है ना रोड पे खड़ा होता है लेकिन येलो लाइन से बाहर होता है। इस चीज़ का मैं खास ख्याल रखता हूँ कि किसी भी रूल को ना तोड़ूं। और ये हमारा वेंडर होता है। कस्टमर की पेमेंट होती है ऑनलाइन और लोकेशन भी पास की होती है। कस्टमर मुझे साथ ही मैसेज कर देता है कि मैं यहाँ पे हूँ। तो कस्टमर जिस जगह मुझे बताता है वो लोकेशन दूसरी होती है, वो भी मार्केट की ही होती है। तो मैं कस्टमर को कहता हूँ जी आप वहाँ पे आ जाएँ, तो मैं भी वहाँ पे आ रहा हूँ। तो कस्टमर पहले से ही वहाँ पे किसी को भेज देता है। ये देखिए जी मार्केट में मैं रश को में से होता हुआ यहाँ पे इन गलियों को इसलिए चूज़ करता हूँ कि इन गलियों में रश नहीं था। जिन गलियों से मैं आया था उन गलियों में काफ़ी रश था। तो मैं ये जनाब इस कमर्शियल गली से गुजरता हुआ आगे फिर बढ़ता हूँ। तो आगे इसी तरह जनाब अंधाधुंध सीन चल रहा था ट्रैफिक जाम का। मैं भी वो फूड पांडा राइडर जो पहले गुजरा उसकी तरह जनाब इधर उधर से बाइकें गुजार के यहाँ पे आ जाता हूँ। और कस्टमर मुझे यही कहता है कि आप यहाँ अल्फता स्टोर पे आ जाओ। तो यहाँ पे मैं अल्फता स्टोर पे आके बाइक खड़ा हो जाता हूँ, कस्टमर आता है अपना ऑर्डर लेके चला जाता है। उसके बाद हमें अब्दुल्ला स्टोर के 2 ऑर्डर साइन होते हैं क्योंकि हम वेंडर के पास ही मौजूद होते हैं। तो ये है जनाब अब्दुल्ला स्टोर और हम जाते हैं वेंडर पे अपने ऑर्डर लेने। और जनाब वो भाई साहब अंदर जैसे ही हम एंटर होते हैं तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा रश होता है और धड़ा धड़ा ऑर्डर पैक हो रहे होते हैं। ये मिलते हैं हम शेख साहब से, शेख साहब को हम अपने बताते हैं ऑर्डर। शेख साहब कहते हैं कि ये जनाब एक ऑर्डर आपका नीचे है और एक दूसरा ऑर्डर चूपन पैक कर रहा है। चूपन वीडियो में भी चूपन है और बैर में भी चूपन है। और चूपन कहता है कि एक दिन मैं टिकटॉक स्टार बन जाऊँगा तो आप भी यूट्यूब स्टार बन जाओगे। तो चूपन कहता है मैंने टिकटॉक के लिए कोई सिम भी ली हुई है, पता नहीं वो क्या चक्कर है। तो यहाँ से फिर मैं लेता हूँ ऑर्डर। ये मोटे भाई में आके मेरे कैमरे को खाने लगे थे तो इनसे मैं छुड़वाता हूँ जान। यहाँ चूपन और शेख साहब को टाटा करता हूँ और ये हसन शीसा इसको भी टाटा करता हूँ। ये जनाब मेरी कंपनी के काफ़ी राइटर यहाँ पे वेट कर रहे होते हैं। तो जनाब कि उनको कोई ना कोई ऑर्डर साइन हो जाए। ऑर्डर को मैं रखता हूँ बैग में और कस्टमर की लोकेशन होती है उसको देखता हूँ और फॉलो करता हूँ और ऑर्डर डिलीवर करने के लिए चल पड़ता हूँ। तो कस्टमर का बिल भी कैश होता है जो हमने वहाँ से कलेक्ट करनी होती है। बाइक को मारता हूँ कि आज मैंने दिन को इसलिए रिकॉर्डिंग की कि रात की रिकॉर्डिंग कर करके आप लोग भी बोर हो चुके होंगे कि ये दिन में पत्नी काम करता है या नहीं। रात की वीडियो में इतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं आता कैमरे का। तो ये जनाब उसी रोड पर मैं आ जाता हूँ जिस रोड पर मैंने पहला ऑर्डर पिक करने के लिए गया था। लेकिन अल्लाह का शुक्र था कि लोग थोड़े से सियाने हो चुके थे और ट्रैफिक जैम उस तरह नहीं किया हुआ था। और हम भी लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जो ट्रैफिक को जैम नहीं करते। और उन भाई साहब को समझाना चाहेंगे जो रोड के ऊपर पार्किंग करते हैं, मेहरबानी आप 50 रुपये की पार्किंग टिकट ले लिया करें और गाड़ी को पार्किंग में लगाया करें। रोड में खड़ी करने से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम पहले देखते हैं ट्रैफिक वार्डन को, लेकिन वो नहीं खड़े होते तो हम शुक्र अदा करते हैं कि हम वीडियो शूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जनाब हम बाइक को खींच देते हैं क्योंकि ऑर्डर देना होता है 3.5 किलोमीटर और हमारे पास 2 ऑर्डर होते हैं जो तकरीबन ऑलमोस्ट 5 से 6 किलोमीटर के दरमियान बन जाते हैं। और एक ऑर्डर बीच में ऑनलाइन होता है और एक कैश होता है। तो हम जल्दी से जनाब डिलीवर करने के लिए चल पड़ते हैं। और एक ऑर्डर DH फेज़ 3 XX ब्लॉक में देना होता है और उसमें कस्टमर ने एड्रेस मेंशन नहीं किया होता। वो लोकेशन को फॉलो करके और लोकेशन को देख के हम जाते हैं। और इसमें जनाब काफ़ी अच्छा सिस्टम है फूड पांडा में कि आपको कस्टमर की लोकेशन, मोबाइल नंबर और कस्टमर के साथ चैटिंग का प्रॉपर एक सिस्टम दिया गया होता है जिसके तहत फूड पांडा आपको नोट कर रहा होता है कि आपने कस्टमर से चैट और कॉल में बात की है या नहीं की। तो ये एक अच्छा सिस्टम है और यहाँ पे हमने कस्टमर को ऑर्डर देना होता है और कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी कस्टमर का ऑर्डर डिलीवर हो सके। और उसके बाद अफ्तारी से पहले हम 3 से 4 ऑर्डर कर सकें। तो अफ्तारी से पहले हमने 4 ऑर्डर किए थे जिनकी 3 से 3 की मैंने प्रॉपर शूटिंग की थी और चौथा ऑर्डर अफ्तारी से पहले हमने किया था लेकिन उसकी हमने शूटिंग नहीं थी की। उसके बाद हम अफ्तारी करने चले गए थे। तो मैं अफ्तारी से 2 घंटे पहले ही काम पे जाता हूँ ताकि अपना टाइम को अच्छी तरह से स्पेंड कर सकूँ और थोड़ा बहुत काम कर सकूँ। इससे मेरा अच्छा टाइम भी स्पेंड हो जाता है और कुछ ना कुछ अर्न भी हो जाता है। तो ये जनाब ऑर्डर देने के लिए मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे लोग असर की नमाज़ पढ़ने आ रहे थे तो हम यहाँ पे कर लेते हैं अपनी बाइक को थोड़ा स्लो। तो यहाँ पे जनाब अंधाधुंध घुसने वाला सीन चल रहा था, उस सीन से बचते हुए हम आगे बढ़ जाते हैं। और ये DH फेज़ 3 W ब्लॉक और Y ब्लॉक के दरमियान वाला रोड है। तो लेफ्ट साइड पे है Y ब्लॉक और राइट साइड पे है W ब्लॉक। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और अपना चिल मारते हुए अपनी लेफ्ट साइड को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ जाते हैं। और आगे हमने जिस जगह ऑर्डर देना होता है उस जगह को हमने प्रॉपर अपने माइंड में रखा होता है। और यहाँ पे एक बात तो बताता चलूँ कि फूड पांडा बेसिकली बहुत अच्छा काम है। जिन लोगों को फ्रीडम वर्क चाहिए वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सैलरी पर भी राइडर होते हैं और जो है ना कमीशन पे भी राइडर होते हैं। मैं कमीशन पे ही काम करता हूँ। तो ये बार बार मैं वीडियो में इसलिए बताता हूँ कि नए आने वाले दोस्तों को आगाह कर सकूँ कि फूड पांडा हमें सैलरी कैसे देता है। तो भाईजान वैसे एक फ्री रहने से बेहतर है कि एक अच्छा रोज़गार है। यहाँ पे हम जाते हैं तो यहाँ जनाब एक बड़ा ट्रेलर ऑयल का बैक हो रहा होता है। हम उसे सुकून से बैक होने देते हैं, कोई पंगा शंगा नहीं करते क्योंकि मोस्टली जिस तरह लोग उसके आगे पीछे से गुजर रहे थे। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी का सिग्नल जाता है खुल, यानी हमारा इशारा ग्रीन हो जाता है। हमें इसका भी शुक्रिया अदा करेंगे कि हमारा टाइम बच जाता है। और यहाँ से आगे हमने होना होता है लेफ्ट। ये सीधा रोड पैकेज माल की तरफ जा रहा है और जैसे ही हम लेफ्ट होते हैं तो लेफ्ट होते सार हमें कस्टमर की लोकेशन जो है ना उसका थोड़ा सा डाउट होने लग पड़ता है। लेकिन फिर भी हमें गैस हो जाता है कि कौन सा घर कस्टमर का होगा और हम उसके घर के बाहर ही जाकर ब्रेक लगाते हैं। और ब्रेक लगाने के बाद जनाब कस्टमर के घर की थोड़ी सी शूटिंग
करते हैं। लेकिन ये कस्टमर हमें बहुत ज़्यादा ज़लील करता है। ये कॉल करने के 15 मिनट बाद ये ऑर्डर लेने आता है। पता नहीं शायद इसने 15 मिनट अंदर कहाँ दूर से आना था या क्या चक्कर था, तो ये कस्टमर हमें काफ़ी तंग करता है। तो इसको ऑर्डर देने के बाद हम नेक्स्ट ऑर्डर डिलीवर करने के लिए चल पड़ते हैं, जो हमें पंजाब सोसाइटी में देना होता है। और ये ऑर्डर हमारा ऑनलाइन होता है और हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से इस ऑर्डर को डिलीवर करने की कोशिश करें। तो आप देख रहे हैं कि किस तरफ जनाब खाली सकते हैं। हम मोस्टली मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं उन्हीं रूट्स को सिलेक्ट करता हूँ जिनके ऊपर रश नहीं होता, और जब मुझे कोई रश वाला रूट मजबूरी में लेना पड़े तो मैं लेता हूँ। अदरवाइज मैं अल्टरनेट यानी मुतबादल रास्ता इख्तियार करता हूँ। पर अल्टरनेट रास्ता कहते नहीं या कोई और इंग्लिश का लफ्ज़ बोलते मैं बैठा समझते तुम गए हो गए। चलो कोई गल नहीं, ये आ जाता है जनाब डबल एक्स और एक्स के दरमियान वाला रोड जो पंजाब सोसाइटी की तरफ से आ रहा है फेज़ 3 में। और इस रोड के ऊपर हम चल पड़ते हैं और कस्टमर का जो ऑर्डर होता है वो भी ऑनलाइन होता है। हम इसकी कभी शुक्र अदा करते हैं कि कैश पेमेंट नहीं जमा करानी पड़ती है, क्योंकि अगर 2 ऑर्डर भी बड़े लग जाए, जिस तरह एक पहले 2200 पे काउंटर था, दूसरा भी 2200 पे काउंटर, तो कंपनी ने साथ ही नोटिफिकेशन भेज देना था कि पहले 4000 जमा करवाऊँ उसके बाद काम करना। लेकिन मैं फूड पांडा में आज तक पैसे की वजह से कभी मैं अपने अकाउंट में कम से कम इतने रखता हूँ कि मुझे 12 घंटे काम करने के दरमियान कभी भी प्रॉब्लम ना हो, किसी भी शॉप पर जाकर फूड पांडा के पैसे ना सेंड करने पड़े। तो यहाँ पे मैं जनाब आपको कवर इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि फूड पांडा सर्विस भी ऑनलाइन देता है और हम फूड पांडा की पेमेंट भी ऑनलाइन सेंड करते हैं। इसका टोटल सिस्टम ऑनलाइन है। रेस्टोरेंट पे ऑर्डर ऑनलाइन आते हैं, कस्टमर ऑर्डर ऑनलाइन सेंड करता है, हमारे पास ऑर्डर ऑनलाइन आता है। पेमेंट का तरीकाकार, सैलरी का तरीकाकार ऑनलाइन है और कस्टमर हमें ट्रेस भी कर सकता है, लोकेशन हम कस्टमर की ट्रेस कर सकते हैं और एनीथिंग ऑनलाइन है। और ये काफ़ी मतलब जो है ना समझ बूझ वाला काम है। यह है कि अगर आपको नए नए हैं तो आप इस जॉब से थोड़ा तंग नहीं होंगे, लेकिन आपने 2-3 माह इसको ढीढ़ बंदी करना है। इसके बाद इंशाल्लाह आपको जब डेली की समझ आ जाएगी तो आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हमने पंजाब सोसाइटी वाले रोड पे जा रहे हैं अपना ऑर्डर देने के लिए। इस रोड में भी काफ़ी ज़्यादा रश होता है और हम ज़रा चिल माहौल पे चल रहे होते हैं, क्योंकि हम वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो मोबाइल मेरे हाथ में ही होता है, इसको मैंने हाथ में ही कैरी किया होता है। कोशिश करता हूँ कि मोबाइल को भी सेफ रखूँ ताकि मोबाइल गिर ना सके। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं दिन के ब्लॉग भी बनाया करूँगा और उनको अपलोड किया करूँगा, क्योंकि दिन को ज़रा ब्लॉग अच्छे बनते हैं और कुछ पता चलता है कि बंदा कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा। तो यहाँ पे जनाब हर बंदा जो है ना कोशिश कर रहा था कि वो जल्दी से जल्दी घर पहुँच जाए, क्योंकि अफ्तारी में 1.5 घंटा बाकी था और आज वीकेंड होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा लाहौर में रश कम भी हो चुका है, क्योंकि सारे नहीं तो 50% लोग घरों को वापस जा चुके हैं, क्योंकि इस बार ईद की छुट्टियाँ काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक जैम होता है। लेकिन जो है ना हमारा काम ज़्यादातर ईद पे ही होता है, तो हम कोशिश करते हैं कि ईद के बाद छुट्टियाँ कर लें, ईद पे छुट्टियाँ ना करें, क्योंकि ईद पे कंपनी हमें बोनस वगैरह और काफ़ी अच्छे रेट्स देती है। लेकिन इस बार कंपनी ने वो रेट्स भी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं दिए और हमारा बोनस भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं दिया। पहले हमें कंपनी पिछले साल 40 ऑर्डर का 1800, 1900, 2000 तक देती थी और इस बार 40 ऑर्डर का 1200 दे रही है। 800 पे पर डे के हिसाब से हमारा बोनस कम हुआ है और दूसरे पर ऑर्डर के हिसाब से भी हमें कंपनी 85, 90 और इस तरह मतलब एक्स्ट्रा देती थी। लेकिन इस बार वो इतने ज़्यादा नहीं है। ये भी शायद बाद में कंपनी को यूज़ लेकिन नोटिफिकेशन देगी कि हम आपको इतने ज़्यादा पैसे दे रहे हैं या इतने ज़्यादा। तो कंपनी इस तरह के काम करती रहती है। ये काम ऑन डिमांड सप्लाई है, यानी जितने ज़्यादा बंदे चाहिए तो कंपनी रेट बढ़ा देती है, अगर बंदे ना चाहिए तो कंपनी कुछ भी नहीं करती। तो जब इनको चाहिए होता है तो ये जनाब 100 रुपया भी ऑर्डर कर देते हैं। तो हम उस वक्त जनाब देख रहे होते हैं, तो क्योंकि जब 9 मई का वाक़या हुआ था तो तब भी कंपनी ने जनाब 150-150 रुपये पर ऑर्डर दिया था। तो वाक़या तो पता नहीं कैसे हो गया था, वाक़या कंपनी भी नहीं थी। तो यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे थोड़ा रश ज़्यादा होता है और हमें पंजाब सोसाइटी में ऑर्डर डिलीवर करना होता है। और कस्टमर ने ऑर्डर भी कुछ जो है ना सिगरेट की जितनी होती है वो हम आपसे शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये कस्टमर की प्राइवेसी होती है। अलबत्ता ऑर्डर डिटेल हमारे पास मौजूद होती है, लेकिन इस ऑर्डर डिटेल को मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा। कस्टमर हमारा मेल ही था और वो शायद बैठे भी मौजूद नहीं था। यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जनाब ना थोड़ा सा रश फिर लग जाता है, लेकिन हमारा काम रश नहीं काम करना होता है और इस रश में हमें कोई इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होती। यहाँ पे हम पहुँचते हैं तो जनाब ये 2 बंदे हैं, उनके साथ गार्ड ऐसे लहराता जा रहा था जैसे हवा में शापर लहराते जाते हैं, और गार्ड भी कोई चस्कोला टाइप था। मेरी पीछे देख देख के हंस रहा था जैसे किसी शौक ने पहली बार गन उठाई हो, और जनाब बड़े लहराते हुए तरीके से जा रहा था। लेकिन गार्ड भी गार्डों के बराबर नहीं था, एक पूरी आदमी था। तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं तो पता नहीं लोगों ने ऐसे क्या काम किए होते हैं कि उनको सड़कों पर भी ऐसे खतरनाक गार्ड रखने पड़ते हैं। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान को असले से प्रॉपर साफ़ होना चाहिए और किसी किस्म का असला पाकिस्तान में सिविलियन शहरी के पास नहीं होना चाहिए, और चाहे वो किसी भी सूबे से किसी भी कोने से तलक रखता हुआ असला होना ही नहीं चाहिए। ये एक जो है ना लापरवाही वाला शौक है और इसे हरगज़ नहीं अपनाना चाहिए। हाँ, लाइसेंस वाला असला रखना चाहिए, जो आपकी ज़रूरत भी हो तब रखें, अदरवाइज़ आपको असला नहीं रखना चाहिए। और यहाँ हम कस्टमर की लोकेशन के करीब पहुँच जाते हैं, कस्टमर के घर भी ई ब्लॉक में होता है और यहाँ हम पहुँचते हैं और हम आगे से एक और बाइक वाला मिल जाता है, वो भी थोड़ा सा तंग हो रहा था। हम उसे बताते हैं कि भाई साहब आप इस तरफ जाएँ, तो वो आगे चला जाता है। फिर हम आगे बढ़ जाते हैं कस्टमर को ऑर्डर देने के लिए। अब जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो जनाब आगे हमें जो है ना इस स्ट्रीट में लेफ्ट होना होता है और हमें कस्टमर का घर नंबर कन्फर्म पता होता है, हम इस स्ट्रीट में लेफ्ट हो जाते हैं और आगे जाते हैं तो आगे जनाब कस्टमर के घर में कोई बंदा भी नहीं होता और कस्टमर को हम करते हैं कॉल। कस्टमर कहता है ऑर्डर मेरे घर में मेरी गाड़ी के ऊपर फेंक तो मैं उठा लूँगा, और फिर हम इसी तरह कस्टमर का ऑर्डर कस्टमर के घर में फेंक देते हैं और उसको प्रॉपर वीडियो में रिकॉर्ड कर लेते हैं, ताकि बाद में कस्टमर ये ना कहे कि आपने मेरे घर में ऑर्डर नहीं था दिया। तो यहाँ पे हम अपनी बाइक को करते हैं स्टैंड पर। स्टैंड करने के बाद जैसे कस्टमर ने हमें बताया था ऑर्डर उसके घर में ये फेंक दिया था गाड़ी के ऊपर, और ये उसका घर नंबर था और पेमेंट उसकी थी ऑनलाइन। को दोस्तों वीडियो देख रहे का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।